जैसा कि आपको मालूम ही है कि बाजार की कोई भी खाने पीने की चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और अगर घर में बनाए तो बाजार के मुकाबले में बहुत सस्ती, अच्छी और ढेर सारी बनकर तैयार हो जाती है। तो आज मैं आपसे बाजार से अच्छा, मुंह में घुल जाने वाले लच्छेदार पतीसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है और सिर्फ 1 कप चीनी से ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप पतीसा बनाएं तो मेरे हर पॉइंट को फॉलो करते हुए पतीसा बनाइएगा, ताकि आपका पतीसा भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी शामिल किया है, आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैदा शामिल किया है और ये 1/2 कप बेसन। मेजरमेंट के लिए आप घर में मौजूद नॉर्मल कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सूरत में आप मेजरमेंट किसी भी चीज़ से कर रहे हों, चाहे वो एक कटोरी से कर रहे हों या फिर ग्लास से कर रहे हों, तो तमाम चीज़ों की मेजरमेंट के लिए सेम चीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। अब बेसन और मैदे के मिक्सचर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म करना है, तो इसके लिए लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि इसमें से अच्छी सी सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। मैदे और बेसन का मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल किया है। इलायची पाउडर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने इस मिक्सचर को तकरीबन 12 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर भूना है। मैं आपको साथ साथ टाइमिंग भी कुकिंग की बताती जाऊंगी, ताकि आपको पतीसा बनाने में आसानी हो सके। घी की वजह से इसमें थोड़े लम्स बन जाते हैं और ये मिक्सचर हमें पाउडर फॉर्म में दरकार है, तो इस तरह छलनी की मदद से इस मिक्सचर को छान लेना है। अब हमने पतीसे के लिए शीरा तैयार करना है, जो कि पतीसे की बेस है। और पतीसे के लिए जो शीरा तैयार किया जाता है वो ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है, तो आपने शीरे बनाने के तरीके को ठीक तरीके से फॉलो करना है। चीनी में बस इतना ही पानी शामिल करना है कि चीनी अच्छे तरीके से डूब जाए। तो ये मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है और ये 1/2 टीस्पून लींबू का रस शामिल किया है। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। जैसे कि आपको फ्लेम नज़र आ रही है, इतना ही लो रखना है। और शीरा बनाने के लिए इसी तरह वाइट पैन इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि शीरे के कलर का ठीक तरीके से अंदाज़ा हो सके। अगर आप स्टील का पैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल बेस का इस्तेमाल कीजिएगा। शीरा बनाने में आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी और शुरू से आखिर तक इसी तरह लो फ्लेम ही रखना है, क्योंकि पतीसे के लिए चाशनी तैयार करने में आपको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। और चीनी या शीरे में चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। अगर चमचा चलाएंगे तो वापस से चीनी बार बार क्रिस्टलाइज होती चली जाएगी। बस इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद पैन को उठाकर हिला लेना है, ताकि तमाम चीनी को एक जैसी हीट मिल सके। इस वक्त मैंने शीरे को तकरीबन 15 मिनट पकाया है और इसमें आप देख सकते हैं कि हैवी से बबल बनना शुरू हो गए हैं और कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर शीरे को ठंडे पानी में डालकर चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि शीरा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको मज़ीद पकाना है। बस इसी तरह पैन को थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते हुए पकाएंगे। मैंने शीरे को मज़ीद 3 मिनट पकाया है। अब इसकी दोबारा कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन सी एक कैंडी सी बन रही है, जो कि बिल्कुल सख्त है, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शीरे में कलर नहीं आया है, तो इसलिए शीरे को मज़ीद पकाना है। मैंने शीरे को मज़ीद 3 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं कि शीरे का कलर कितना डार्क हो गया है और ठंडे पानी में जाते ही एकदम जम गया है, कैंडी बन गई है और कैंडी का कलर पहले से डार्क गोल्डन है। लो फ्लेम पर शीरे को तैयार होने में तकरीबन 21 मिनट लगे हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और शीरे को इसी तरह ऑफ फ्लेम पर 2 से 3 मिनट रहने देना है, ताकि शीरे का कलर मज़ीद डार्क हो जाए। अब शीरे को ग्रीस किए हुए पैन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब शीरे को पैन में 2 से 3 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, ताकि शीरा थोड़ा ठंडा होकर शेप सा ले ले। 3 मिनट बाद शीरा इस काबिल हो गया है कि इसे हम हाथ लगा सकते हैं। शीरे को स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेते हैं।
अब इस तरह से शीरे को स्ट्रेच करेंगे और फोल्ड करेंगे। ये अमल तकरीबन 15 से 20 दफ़ा करना है। स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसे टूटना नहीं चाहिए। जब इसका कलर इस तरह से शाइनी और लाइट कलर का हो जाए तो इसके दोनों सिरों को जोड़कर एक रिंग सा बना लेना है। अब इस रिंग को भुने हुए आटे और बेसन में ऐड करके इस तरह बहुत अच्छे तरीके से कोट कर लेना है और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और फिर इस तरीके से क्रॉस करते हुए फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा इस तरह से कोट करेंगे और फिर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। इस वक्त ये रिंग काफी गर्म है तो ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसमें इस वक्त फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। बस आपने इस तरह से आटे में फोल्ड करते जाना है और इस तरह से स्ट्रेच करते हुए रिंग को बड़ा करना है और फिर दोबारा से क्रॉस करते हुए फोल्ड कर देना है और ख्याल रहे कि ये रिंग किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने कैमरे के सेंटर और रेंज का भी ख्याल रखना है, इसलिए ये मैं आटे का परात इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये प्रोसेस किचन काउंटर टॉप पर भी कर सकते हैं तो ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। जब मुझे आम दिनों में बनाना होता है तो मैं किचन काउंटर टॉप पर ही बनाती हूँ। मैं ये वीडियो कट नहीं करना चाह रही ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे और आपको ठीक तरीके से स्ट्रेच करना समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। जैसा कि अब ये रिंग पहले से थोड़ा कम गर्म है तो जैसे मैं पहले स्ट्रेच कर रही थी नहीं स्ट्रेच हो रहा, तो अब इस तरीके से इस रिंग को स्ट्रेच करेंगे, क्रॉस करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे और साथ साथ इस तरह से आटे और मैदे के मिक्सचर से ये जो थ्रेड से बन गए हैं इनको कोट करते चले जाना है। इस पॉइंट पर जब स्ट्रेच करना थोड़ा मुश्किल हो जाए तो आप घर में किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले स्ट्रेच कर रहे हों या आप किसी पार्टनर के थ्रू इसे स्ट्रेच कर रहे हों, आपने बहुत एहतियात से स्ट्रेच करना है कि ये रिंग टूटना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि पतीसे के थ्रेड काफ़ी बारीक हो गए हैं और ये अब मज़ीद स्ट्रेच नहीं हो रहा और अब इस पॉइंट पर पतीसे के थ्रेड टूटना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये पतीसा बनकर तैयार है। इसमें से इस तरह से एक्स्ट्रा आटे को झाड़ लेना है। मैं आपको इसका टेक्सचर करीब से भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये पतीसा बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इस सूरत में भी पतीसे को प्लास्टिक जिप बैग में स्टोर करके नोश फरमा सकते हैं। मैंने पतीसे को दूसरे थाल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जल्दी से इसके शेप बना लेते हैं। मैं पतीसे को शेप देने के लिए एक छोटे से बोल का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसकी बेस में मैंने बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। अब इस तरह से पतीसे को लेकर हल्के हाथ से जो भी चीज़ आप शेप बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फिल कर लेना है। ख्याल रखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना, बस हल्का सा प्रेस करना है और फिर इस तरह से डीमोल्ड कर लेना है। अगर आपको पतीसे के धागे निकालने में मुश्किल हो रही हो तो आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पतीसे को शेप देने के लिए मफिन बेकिंग ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह तमाम पतीसों को शेप देकर डीमोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे पतीसे बने हैं और ये जो आखिर में बचा है इसका मैं एक बड़े साइज का पतीसा बना लूंगी। अब आपने इन पतीसों को हवा की नमी से लाजमी बचाना है, तो हवा की नमी से बचाने के लिए इस तरह प्लास्टिक बैग में
या फिर प्लास्टिक जिप बैग में स्टोर करके रखिए। इन्हें हवा की नमी से बचाना बहुत लाजमी है। अगर आपने ऐसे ही हवा में रहने दिया तो ये पसिच जाएंगे और बिल्कुल कैंडी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।